दो छोटी छोटी बच्चियां के सिर पर तय माँ का साया उठ गया है। तो फिलहाल है नरवाना के गांधीनगर में वार्ड नंबर 14 और यहाँ पे एक बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है। सुबह की बात बता रहे हैं, लगभग 8 से 9 के बीच में दो छोटी छोटी बच्चियां के सिर पर तय माँ का साया उठ गया है। बच्चियां 3 थी, लेकिन एक बच्ची की साथ में मौत होगी। तो मतलब जिसकी मौत हुई है, लगभग बताई जा रही है कि 28 साल की उस महिला की उम्र है उषा। और वही एक छोटी सी बच्ची 2.5 साल की, जो जिसने वह दूध पिला रही थी निप्पल के साथ में। तो यो हादसा होया है। सामने आप देखोगे कि एक कमरा है और इस कमरे की सुबह सुबह छत गिर गई। और जिस टाइम पे यह छत गिरी भाई, उस टाइम पे उसकी माँ और लड़की दोनों अंदर थी। बेटी की उम्र थी 2.5 साल और माँ की उम्र थी 28 साल। तो वही निप्पल भी अड़ा आपने पड़ी दिखेगी कि बेटी को दूध पिला रही थी और खुद है जो चाय पी रही थी अड़ बैठ के, बताया जा रहा है जो आसपास के हैं। और परिवार में कुल 8 सदस्य है। जिसकी मौत हुई है उषा की, उसके सास ससुर है, पति है और भाई उसका एक देवर है और वो 3 उसकी छोटी छोटी बच्चियां थी। तीनों में से एक तो भाई साथ में थी जो 2.5 साल की थी, मायरा बताया जाना रहा नाम है। तो उसकी आड़त दबने तय मौत होगी। और बताओ है कि यो सुबह आप देखने लग रहे हो कि यह डाटा की छात है, जो भी आप देखने लग रहे हो। तो यह सुबह सुबह का हादसा है, सारी की सारी गिर गई। और इसके साथ में लगता है एक और कमरा है, तो भाई उसकी भी हालत ऐसी हो रही है। और जो यो घर बताया जाना लग रहा है, जिस घर में 8 सदस्य रहने लग रहे हैं, यो भी किराए का है, इनका खुद का मकान नहीं है। तो एक बार इसमें साथ में लगता कमरा और आपने दिखा दे हैं कि कैसे हालात इस घर के हो रहे हैं जिसपे किराए पे बैठे हैं। तो ये देखो भाई, यह छत आपने दिखेगी नू की नू है, इसमें सरिये गल रहे हैं और यह छत भी किसी भी टाइम पड़ सका है। जो मायरा और उषा है जिसकी मौत हुई है हादसे में, वो परले कमरे में थी और उरले कमरे में मायरा के दादा दादी थे। तो भाई परिवार में है जो मातम छा रहा है। 8 सदस्य थे, खेलता हंसता खेलता परिवार था। सुबह 2 लड़कियां है जो स्कूल में भेजती थी तैयार करके, और 2 लड़कियां बैठी भी थी। और जो लड़कियां के दादा हैं, यानी जो उषा के ससुर है जिसकी मौत हुई है, उनका भाई कई साल तक बतावे लखवा मार रहा है। तो ये बैठे हैं जो दादा है, लगभग बता रहे हैं कि 50-55 साल के हैं। बोल सको हो ताऊ? हाँ बोल सकूँ के नाम है ताऊ? रोहतास है जी। रोहतास हाँ है। जी। तो जो उषा है आपके लड़के की बहू थी? हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही बहुत। कितनी की उम्र थी उनकी? 27 साल की थी। है 27 28। 27-28 साल हाँ की हाँ। थी। अच्छा, हाँ जी। ये सुबह क्यों करो याद सा? बस चाय पानी पी के जी अपने काम पे गई, पोते को स्कूल छोड़ने। अच्छा, हाँ वही इतने में हो गए। ये जो छोटी लड़की थी तो हाँ, वो स्कूल नहीं जाया ना करती? वो स्कूल नहीं जाती। अच्छा, हाँ, और 2.5 साल की थी। 2.5 साल हाँ की। 2.5 3 साल की जो होगी। ये आपका घर है ये किराए का है? किराए का जी, किराए किराए का। का हाँ है। जी। घर में कमाने वाले कौन है? बस ये काम पे जाओ जी। आप? अच्छा, या हाँ माता जी काम पे जाओ हाँ, है? ये काम पे जाओ है। एक छोरा वो काम पे जाओ है। अच्छा, दिहाड़ी में करा जी। दिहाड़ी करे है। हाँ दिहाड़ी करे। और एक और दूसरा भी जाओगे वो भी दिहाड़ी करे। मतलब दिहाड़ी मजदूरी तो काम चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। मैं करता काम में पैरालाइज हो गया। अच्छा, आप हाँ कई साल से पैरालाइज हो रहे हाँ, हो? 2 2.5 साल हो गए। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? बीना जी। बीना। तो उषा की सास हो आप? हाँ जी। अच्छा, तो उषा सुबह घर पे थी? उषा घर ही थी जी। अच्छा, हाँ। काम भी करा करती उषा भी के में? नहीं जी, घर का ही करे करती थी, घर ही रहा करती थी जी वो तो। आप झाड़ू पोछा करने जाया करते? ना जी, मैं कुलदीप सिंगला के लग रही थी जी काम पर। अच्छा, तो ये कितने बजे की का ये हादसा है? 8:30 बजे की बात है। 8:20 पे हम निकले हैं। 8:30 बजे इतने में फ़ोन आ गया मेरे छोटे लड़के का कि ऐसे ऐसे बात होगी मम्मी। फिर मैं भाजी चली आई वहाँ से। आप कितने सालों से रह रहे हो यहाँ पे किराए पे? हो गए 2.5 3 साल हो गए। 2.5-3 साल से। तो किराए जो किराए लेने वाला मकान मालिक है जो कभी आता नहीं यहाँ पे? आता आया आया नहीं था, वैसे तो वो आता है, गेड़ा मार जाता है। आज भी आया था जी अच्छा, सुबह। हाँ जी। जैसे मतलब आपकी ये जो मकान है आप जिसमें किराए पे रह रहे हो, तो इसकी तो कंडीशन वैसे ही पहले बहुत खराब है। हाँ जी, पहले तो ठीक थी जी, अब हो गई है जी, जब हमने लिया था। तो मतलब आप 2.5 साल से रह रहे हो? हाँ जी। तो किराएदार ने बीच में रिपेयरिंग वगैरह नहीं करवाई कुछ? नहीं जी, कुछ नहीं करवाया उसने। तो कभी आपने बोला भी कि रिपेयर करवा दो? बोला था जी, बोला था। उनके फादर थे, उनसे बोला था, वो फादर वो बोले भी हम करवा देंगे। फिर वो पूरे हो गए, फिर उनके बेटे थे, उनके बेटों ने फिर करा नहीं कुछ। बिल्कुल भाई, फिलहाल है जो पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं, जो इनकी मौत हुई है, एक 2.5 साल की गुड़िया है और एक उषा है जो 28 साल की है। ये परिवार है, फिलहाल अंतिम संस्कार भी नहीं होया है।
क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रामवीर है जी। आप पड़ोस से हो? हाँ जी, नहीं मेरे रिलेटिव परिवार से हैं, ही हो। परिवार से हैं। तो ये सुबह 8 बजे का हादसा है। ये 8:30 बजे के करीब, जैसे मैं भी काम पे चला गया था साइड पे मेरी पे, तो वहाँ मेरे पास फ़ोन गया घर से कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया, तो मैं वहाँ से सीधा हॉस्पिटल चला गया कि उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल गया तो वहाँ जाके देखा कि दोनों वो तो डेथ हो चुकी है उनकी। तो उसके बाद फिर मैं घर पे आया हूँ, तब ये आके देखा है कि क्या कंडीशन है, क्या हालत है। मतलब इसमें तो बचना ही मुश्किल है। मतलब किस तरीके से मलबे के नीचे उन दोनों माँ बेटियों को निकाला गया है, कैसे लोगों ने मतलब जदोजहद करके निकाला होगा। जो पंखा जैसे मुस गया है तो उसकी हालत देख के ही पता लगा जा सका है कि कितनी दर्दनाक घटना है। तो वो उनकी दोनों की जो दर्दनाक घटना हुई है, तो इसके लिए मैं तो कहूँगा कौन जिम्मेवार है। जिम्मेवार ये गरीब लोग हैं या फिर ये सरकारें जो तरह तरह के जो वादे और तरह तरह की जो स्कीमें लेके आती हैं, इन सारी चीज़ों को छोड़ के इनको रोज़गार क्यों नहीं दे देते बढ़िया सा, जिस रोज़गार से ये अपने आप अपने स्टेज अपने पैरों पे खड़े हो सकें और अपना घर परिवार अपना मकान बना सकें, जिसमें अपने ये सिर छुपाने की जगह बना सकें। लेकिन ये चीज़ें सरकार की कहीं भी लिस्ट में नहीं हैं। लिस्ट में सरकारों की में वो रहता है जहाँ से उनको अच्छा मतलब उनके हाथों में ही पैसा आए और लोगों तक थोड़ा बहुत चला जाए। ये काम करने पर लगी हुई हैं सरकारें और कुछ नहीं है। और जब तक ये ऐसे काम होंगे तब तक इस तरह के हादसे रुकने वाले नहीं हैं। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, सैकड़ों परिवार हैं जो किराए पे रहते हैं, और परिवार किराए पे जो रहने वाले हैं उनके मतलब उनको कहीं भी अभी नज़दीक में ऐसा नहीं है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, क्योंकि गरीब परिवार ही हैं जो मकान किराए पे लेके रहते हैं। और ये सभी लोग, इनके माँ बाप दादे परदादे आज तक वो भी इसी तरीके से गुजर गए और ये भी इसी तरीके से गुजर जाएंगे। लेकिन इनका कोई उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकारों ने इनसे हाथ अपने खींच लिए हैं। सरकारें मतलब इलेक्शन के टाइम पर तो खूब वादे करेंगे कि हम आपके लिए ये करेंगे ये कर देंगे, लेकिन वोट लेने के बाद कोई नहीं पूछता, सिर्फ आश्वासन ही मिलते हैं। कोई एमएलए साहब एमएलए साहब आए थे, वो भी कह के गए हैं कि हम आर्थिक पूरी तरीके से मदद करेंगे, लेकिन प्रशासन के अधिकारी आए हैं, उन्होंने भी यही बोला है कि हम मदद करेंगे। और जिसका ये मकान था उन्होंने भी बोला है कि हम इनकी मतलब पूरी तरीके से मदद करेंगे। लेकिन आज मदद का सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन असली तो जब हम धरातल पर उतरेंगे तभी पता लगेगा कि क्या मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी तो सभी दर्दनाक मतलब ताज़ी घटनाएं, इसलिए सब लोग मतलब इनको आश्वासन ही दे रहे हैं और तो कुछ नहीं है। तो जो अपने कैबिनेट मंत्री है बेदी साहब, तो वो यहाँ पे आए थे या हॉस्पिटल यहाँ में? नहीं आए थे, वो हॉस्पिटल में ही आए थे। तो क्या आश्वासन दे के गए? तो आश्वासन दे के गए हैं कि आप चिंता मत करो, हम आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। देखो भाई, अगर चलो सरकार मदद कर भी दे है, लेकिन जो लॉस जान का होया है, जो 2 जाने गई है, क्या कोई उसने उल्टा ल्या सका है? आप एक इस पंखे की हालत देखियो, तो जिस टाइम पे वो 2.5 साल की बच्ची और वो 28 साल की उषा इनकी तड़प दबी होगी, तो उनकी हालात किसी हुए होंगे, कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी। तो आप देखो ये लोहे का पंखा है, इसके भी हालात कैसे हो रहे हैं टूट कर ने। तो भाई यूँ फिर निकाले अड़ोसी पड़ोसिया ने। हाँ जी, ये सभी पूरे पड़ोसी जितने भी हैं वो सारे भाग के आए, एकदम धमाका सा हुआ। मतलब जैसे होता है ना जोरदार धमाका सा कुछ गिरा है, तो ये सब आए और फिर यहाँ पर वो जो लड़का था उसने आवाज़ें भी लगाई हैं कि भाज का आइयो मकान गिर गया है। तो इस तरीके से सभी लोगों ने आके जब देखा है तो बहुत बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करके उनको निकाल पाए हैं। तो जिस टाइम पे वो निकाले उनकी कंडीशन कैसी थी? मैं मौके पर तो नहीं था, लेकिन जिन जिन लोगों ने निकाली है उन्होंने बताया कि वो जो महिलाएं हैं वो तो उनकी ऐसे यहाँ गर्दन पे ये भीम लगा है और वो ऐसे की ऐसी रह गई, और लड़की उनकी गोद में ऐसे थी और लड़की के पेट में यहाँ सरिया घुसने की वजह से वो तो ऑन द स्पॉट उसी वक्त ही खत्म होगी, क्योंकि उसका तो यहीं खून बह रहा था, उसके सरिये ने इतना उसका चीर दिया था पेट। तो मतलब कंडीशन उस टाइम पे ऐसी थी कि दोनों माँ बेटी यहीं पे खत्म हो ली। बिल्कुल जी बिल्कुल, यहीं खत्म हो चुकी थी। और जो 2 छोटी और बेटियां हैं उषा की, तो वो कितनी कितनी उम्र की है? वो एक लड़की तो 7 साल की है, एक 5 साल की है। एक 7 साल की, एक 5 हाँ साल की, तो मतलब 3 लड़कियां हाँ, हैं। तीनों लड़कियां हैं इस पे, और कोई बच्चा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, यो परिवार आड़ा किराए पर रहने लग रहा है, तो कितनी पीढ़ियां किराए पर रहती लग रही है? मैं इनकी तो मैं कहूँगा तो मतलब 1 2 तीसरी पीढ़ी ये किराए पे ही रह रही है। अच्छा, हाँ तो मतलब 3 पीढ़ी किराए पर रहने लग रही है किराए पे। बिल्कुल जी बिल्कुल, नरवाना क्योंकि में ही? नरवाना में ही रह रही हैं ये, क्योंकि ये एक पीढ़ी तो इनकी होगी, इनके फादर, और अब ये बच्चे भी। तो इनके फादर साहब आए थे यहाँ पे हाँ, इनके फादर साहब आए थे यहाँ पर। किराए पर रहने के हाँ लिए। जी। और अब भाई तीसरी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी आ जाएगी, लेकिन ये किराए पर रहने लग रहे हैं। मतलब एक परिवार इतना नहीं कर पा रहा कमा कर है
कि क्योंकि दिहाड़ी मजदूर करने वाला परिवार है कि भी ये कमा कर नवे खुद का अपना एक मकान भी बना सके। ये छोटा सा मकान है, इस समय यो एक किराए का है, 2 छोटी छोटी बच्चियां के सिर पे तो माँ का साया उठ गया है। तो भाई परिवार में है जो दुख का माहौल आप देखने भी लग रहे हो, छोटी छोटी लड़कियां हैं। तो अगर आप भी आर्थिक सहायता किसी प्रकार की इस परिवार की कर सको तो जरूर करियो। और भाई हम अधिकारियों तभी गुजारिश करेंगे कि भाई इस परिवार तो जो भी मुआवजा हो तो जरूर दियो। तो तस्वीरें आप देखने लग रहे हो नरवाना तक।